तो वो करते करते वो 1000 मांगते करते करते मैं अमित बाबर को कहती अल्लाह चलो तुसा ना 700 ते गल मुकाओ ते ना तुसी 500 ते मुकाओ ना 500 ते मुकाओ ना 500 ते मुकाओ ना, क्योंकि सर्दी का अपना एक मज़ा है और ओपन माहौल में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। जी जी बिल्कुल, आप यहाँ आए, हमारा ये होटल है फनकार कैफ़े, इसीलिए हमने इसका नाम फनकार कैफ़े रखा है कि यहाँ पर सब आर्टिस्ट आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मीडिया टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक नईम। जैसे आप चाय देख रहे हैं, अगर आप गमगीन हो तो फनकारों के कैफ़े में यहाँ पे आप चाय ज़रूर पीने आएँ। आप उस तरफ देखें, उस तरफ लगाएं, और आप इस साइड पे अगर अंदर देखें तो फनकारों से माशाल्लाह यहाँ पे भरा हुआ है। और फनकार भी वो जो आपने बड़े नाम बड़े चैनल पे आपने देखे होंगे आज तक, और एक बाहिम्मत खातून इस रेस्टोरेंट इस कैफ़े को चला रही हैं, और वो बाहिम्मत खातून जिनके बच्चे आप देख सकते हैं वहाँ पे खेल कूद रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ एक यूनिक और मुनफरिद स्टोरी है जो कि आज हम यहाँ पे मौजूद हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे इतना समझने के मैं समझता हूँ इनसे टाइम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें इन्होंने टाइम दिया और अपनी चाय अपने हाथों से बना के हमें इन्होंने पिलाई, और इन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जनाब। आपका शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं ये आइडिया कैसे आया, और फनकार जो इतने बड़े नाम यहाँ पे इस टाइम पे भी मौजूद हैं, और हम तो शायद समझ रहे थे जब हमने देखा कि ये कैफ़े फनकार के नाम से आपने स्टार्ट किया तो शायद ही मुश्किल हो गए यहाँ पे फनकार हों, तो ये कैसे आप स्टार्टअप कैसे लिया आपने? दरअसल मैं जिन दिनों सैलाब का हुआ था इंतज़ाम, तो मैंने फंड रिलीफ कैंप लगाया था एक वेलफेयर की तरफ से, जो कि कैंप मेरा था ये आर्ट काउंसिल में। तो वहाँ एक साहब थे, उन्होंने कहा कि उनसे मुझे पूछा क्या करती, मैंने कहा आजकल कुछ नहीं करती, बस सोच रही कुछ करने का। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था उधर कैंटीन का। मैंने वहाँ 6 मंथ कैंटीन चलाई और वहाँ मेरे साथ फ़नकारों का बहुत अच्छा उठना बैठना हो गया था। ये नहीं कि वो कहते थे कि भई आपके आने से हमें इतना सपोर्ट है कि अगर हमें कुछ खाने का दिल करता है तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता या बाहर से मंगवाना नहीं पड़ता। तो मेरा बहुत अच्छा वहाँ सेटअप चल पड़ा था, बस कुछ रीज़न्स की वज़ह से मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मुझे इन सब ने बहुत सपोर्ट किया, और इन्हीं के ऑनर में मैंने अपने कैफ़े का नाम फनकार कैफ़े रखा। ये खातून जहाँ पे रेस्टोरेंट भी चला रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, ये कैसे मैनेज करती हैं? मैं तो बड़ा एक हैरान हूँ इस चीज़ को देख के। दरअसल मैं ये नहीं समझती कि मैं खातून हूँ ना, मैं मर्दों के माशरे में मर्दों की तरह चलती हूँ, इसीलिए मैं सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये यकीन करें कि सिर्फ वीडियो की हद तक नहीं है, ये बहुत बड़ा होता है अगर कोई ख़वातीन जो हैं बिज़नेस करती हैं, और बिज़नेस में भी इतनी सारी चीज़ें वो खुद संभाल रही हैं, ये एक बड़ी बात होती है। ये कैसे मैनेज करती हैं आप? बात ये होती है कि जब आपके साथ कोई सपोर्ट के लिए खड़ा होता है ना, तभी आप खड़े हो पाते हैं। तो मेरे साथ माशाल्लाह इस टाइम मेरा बेटा भी सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है, मेरे साथ एक कदर मेरा छोटा भाई सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। दूसरा प्लस ये कि मेरे बच्चे मेरी सिचुएशन को समझ के मेरे साथ चलते हैं, और अल्लाह पाक ने मुझे कुछ ऐसे दोस्त अहबाब कुछ ऐसे मिला दिए हैं जो यहाँ कुछ ना भी करते, सिर्फ उनका बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। बड़ी बात है। बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े ऐसे होते हैं कि वो खुद पे करके बहुत सारे फ़नकारों को बुलाते हैं, यहाँ पे तो फ़नकार आके बड़ा खुश होते हैं। ये आप देख लें, एक बड़ी बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं, टाइम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो समझ लें कि ऐसे ही बैठे हैं चाय पीने के लिए आपके हाथों में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास माशाल्लाह जो आपके पेशावर के दिलदार खान साहब हैं वो भी कल आए हुए थे, और अभी आपने जैसे देखा कि साइमा जी हैं वो हमारे पास आई हुई हैं, साइमा खान आई हुई हैं, और ये हमारे रिजवान भाई हैं, हमारे सिंगर हैं। इनको भी जब इनका दिल करता है ये आके इधर लाइव बैठते हैं, और कोई भी इन्होंने मुझसे अपनी कंडीशन नहीं रखी हुई, फ्री ऑफ कॉस्ट आके मेरे लिए यहाँ पर ये गाते हैं और यहाँ पर एक माहौल बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है कि इंसान की नीयत साफ़ हो तो सब कुछ उसके साथ होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से फ़नकार आते हैं, बल्कि उनकी अक्सर मीटिंग्स का शो के बाद, आर्ट काउंसिल में कोई भी इवेंट हो उसके बाद सारे आके यहाँ चाय पी के जाते हैं। बड़ी बात है। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में मज़ीद तरक्की दे। सुबह कितने बजे ओपन करती हैं? और एक और चीज़ जो आप पहले भी बता रही थी कि आपने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है, और अपना एड्रेस भी कंप्लीट बताइए ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बआसानी पहुँच सकें, और जो फ़नकार बैठे हैं उनको भी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह, सेल्फी वगैरह, टिकटॉक बनाने के लिए यहाँ पहुँच जाएँ। जी, मेरा जो कैफ़े है वो रावलपिंडी फूड स्ट्रीट, क्रिकेट स्टेडियम, फनकार कैफ़े, ठीक है। अगर आप आईजीपी रोड से आते हैं तो ये डबल रोड लगेगा, और अगर आप मरी रोड से आते हैं तो शमशाबाद स्टॉप आर्ट काउंसिल के बिल्कुल साथ है फूड स्ट्रीट। दूसरी बात ये कि आप मेरी वेबसाइट सर्च करेंगे www.rsfoodies.online, तो वहाँ से आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। आप बोर्ड पे मेरे नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं।
इसके अलावा इंशाल्लाह कमिंग सून मेरी एक नई ब्रांच मुजफ्फराबाद में ओपन होने जा रही है। उसके अलावा प्ले स्टोर पे मेरा ऐप आ रहा है RS फूडीज़ के नाम से, जिसको जैसे आप फूड पांडा करते हैं इसी तरीके से मेरा ऐप आप चलाएंगे तो मेरे तक आपके सारे ऑर्डर्स आ जाया करेंगे और ऑनलाइन डिलीवरी हम शुरू कर देंगे। और इसके अलावा कोई ऑफिसेज, कॉल सेंटर्स, हॉस्टल्स या किसी तरीके के भी स्कूल में कोई फंक्शंस होते हैं तो आप हमें खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। हम 200 से अबव पीपल का भी फंक्शन यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए वेन्यूज़ भी अवेलेबल करते हैं, उनके लिए खाना किसी किस्म का भी, उसमें चाहे चाइनीज़ हो, चाहे उसमें अपना देसी फूड हो, फास्ट फूड हो, हम उस पर ऑर्डर पे तैयार करके देते हैं। आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे कैसे? बस कभी कभी दिल तंग पड़ता है तो हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो माहौल बहुत अच्छा है, दूसरा ये है कि जब दिल चाहता है हल्की फुल्की हमने सिंगिंग सुननी हो तो हमारे सिंगर बहुत अच्छे हैं, रिजवान जान साहब, इनसे हम गाने भी सुनते हैं। कोई मीटिंग वगैरह हो वो भी हम यहीं करते हैं, क्योंकि सर्दी का अपना एक मज़ा है और ओपन माहौल में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारे और फनकारों से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो समझ लें कि वो उन लोकेशन पे जहाँ पे आपकी शूटिंग वगैरह होती है वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिसने मिलना हो तो यहाँ पे ज़रूर आ सकता है आपसे। जी जी बिल्कुल, आप यहाँ आए। हमारा ये होटल है फनकार कैफ़े, इसीलिए हमने इसका नाम फनकार कैफ़े रखा है कि यहाँ पर सब आर्टिस्ट आते हैं और बड़े से बड़ी हस्तियाँ यहाँ आती हैं। हमारे टीवी के आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के आर्टिस्ट यहाँ आते हैं। पटवारी ड्रामों का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो आप समझते हैं कि उस पर आप सही अबूर है, आपको हासिल है, वो आपने ज़रूर करके दिखाना? ज़रूर कहूँगे। मेरे साथ थी एक दादी बख्तो, हालांकि दादी बख्तो जो है बेसिकली एक मर्द है। अच्छा हाँ। तो वो अक्सर हम दोनों ड्रामा जब करते हैं तो मेरी और दादी बख्तो की लड़ाई बहुत होती थी, तो उसमें वो मेरी बेटी का रिश्ता मांगती थी तो मैं अक्सर उसको कहती थी, गल सुन माड़ी दादी, मैं तो कितना रिश्ता दे सा कि माड़ी धी ने ना पहले बाड़ियाँ कर से 20 तोले जेवर। तो वो आगे से मुझे कहती है कभी तकी, मैं आगे से कहती आँख ही नहीं तक गया, तो वो मुझे कहती हैं कि चल चल अपने मुंह तक जरा, किलो किलो ते तू बेस लाई। मैं आगे से उनको कहती थी कि हाय दादी थोड़ा वस नहीं चलना, तू ते जादू टूना किता है अपने बंदे ते, नहीं ते तू रोज पार्लर गच्छे, ये जड़ियां थोड़ियां चुरियां ना ये खत्म होई जुलन। और ये वो वीडियो थी जो मेरी टिकटॉक पे चली है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ज्यादा चली हैं। और उसके अलावा मैंने हमीद बाबर के साथ पहला ड्रामा किया था, रक्षा नंबर 2 पहला ड्रामा था, और उस पे अल्लाह जिंदगी दे हमारे मस्ताना साहब को, वो रक्षा ड्राइवर होते थे, तो वो मुझे कहते थे कि किथे जुलना ने, तो हमीद बाबर कहता है कि असा ज़रा सैल सूल करन जुलियाँ ग्राए नहीं, तो वो आगे से कहते थे सैर सूर नहीं होंदा। तो वो करते करते वो 1000 मांगते करते करते मैं हमीद बाबर को कहती अल्लाह चलो तुसा ना 700 ते गल मुकाओ ते ना तुसी 500 ते मुकाओ ना। वो यूँ मैंने जब किया वो मेरा क्लिप बहुत हिट हुआ। अच्छा हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, वो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि अब जिंदगी भर न होंगे जुदा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार टेस्ट करने जरूर यहाँ पे आए। फनकारों के साथ साथ जो इनके टेस्ट है वो भी ज़बरदस्त है। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए कोई ऐसी यूनिक सी वीडियो लेके आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।